लेकिन मैं रिजू दत्ता के पास जाऊं। रिजू दत्ता, एक बात ये बताइए कि ये भी डिपेंड करता है क्या कि आप किधर खड़े होकर चीजें देख रहे हैं, ऑपोजिशन में या सत्तारूढ़ दल? क्या इससे भी चीजों का सही या गलत होना तय होता है क्या? देखिए दिनेश जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश की हित में जब सब लोग काम करते हैं तो सब पार्टियों का सहयोग होना चाहिए। पर हम सहयोग करें कैसे, आप बताइए। प्रधानमंत्री जी तो ये बोलते हैं कि सबका सहयोग होना चाहिए, और बीजेपी ने ह्यूमन राइट्स को तार तार कर दिया इस देश में। प्रवक्ताओं को तो प्रवक्ता और जनरल पत्रकारों को अभी तिहाड़ भेजने लग गए। गणतंत्र लोकतंत्र इस देश में खत्म हो गया है। और नजरिए का जो सवाल आपका है कि नजरिया क्या है, देखिए हमारी दीदी ने भी किसानों के लिए 26 दिन अनशन किया था और 34 साल का बीजेपी रेजिम को हटाया था। हाँ, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर एक पवित्र आंदोलन हो रहा है, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, बट उस आंदोलन के पीछे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सत्ता की अलग अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। हमारा पार्टी किसान आंदोलन जो हो रहा है, ये 3 काले कानून के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हैं। उसका फायदा अगर कोई और मुद्दे को लेकर कोई और लोग उठा रहे हैं, उनसे हमारी पार्टी का ना कोई नाता है ना कोई रिश्ता है। ठीक है, मैं मेरा सवाल कुछ और था। बहरहाल आपका ये नजरिया भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन ये जरा गीता जी से मैं समझना चाहता हूँ। गीता जी, ये समझाइए, ये जब कहा जा रहा है, मसलन पिछली बार जब टैक्स को लेकर प्रपोजल्स आए थे तो ये कहा गया था कि देखिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हम दे रहे हैं, जो लोग चाहें इसके तहत अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं या जो लोग चाहें जो पुरानी व्यवस्था है उसके तहत कर सकते हैं। यहाँ भी ये स्पष्ट किया गया कि आपके लिए स्थितियां वैकल्पिक हैं। अगर वैकल्पिक हैं तो वैकल्पिक ही तर्जुमानी क्यों नहीं हो रही? ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई एक पत्थर की लकीर खींच दी जा रही है और उससे आर या पार हो जाएगा। देखिए, यही भ्रम जो फैलाया जा रहा है ये बड़ा, और बार बार मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये ध्यान रखें कि जब वो भी अलका जी ने एक बात कही थी तो मुझे ध्यान आ गया कि जब कांग्रेस के समय में यही इसी प्रकार से जब महेंद्र टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ जब लाखों किसान जमा हुए थे तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी, जबकि पानी बंद कर दिया गया था, खाना नहीं पहुंचाया गया था, गोलियां चली थी, 2 किसानों की मौत हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी के लिए महेंद्र टिकैत ने कहा था कि प्रधानमंत्री इस समय एक दुश्मन की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ। तो जब सत्ता आपके हाथ में थी तो उस समय किस प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ हुआ, एक ये बात मैं कहना चाह रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एपीएमसी का जो एक्ट है उसको, दिनेश जी, बड़े ध्यान देने वाली ये बात है कि 2017 में सरकार के द्वारा मॉडल एक्ट सभी राज्यों को भेजा गया है कि आप इसमें परिवर्तन कीजिए, और उस परिवर्तन को लगभग 18-19 राज्य कर चुके हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एकोमोडेट करने के लिए, जिसमें पंजाब भी है। तो जब आप उस मॉडल एक्ट को लागू कर चुके हैं, उसकी बात आप मान चुके हैं, तो अब इस प्रकार से सिर्फ दिखाने के लिए, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। चलिए अलका जी, और छोटे किसानों को अलका जी जवाब दीजिए। चाहिए उसको नहीं पहुंचा। दिनेश जी, पंजाब की सरकार ने जो अमेंडमेंट्स विधानसभा को बुलाकर इन कानूनों के पारित होने के बाद किया, वो प्रस्ताव 3 महीने से राज्यपाल के पास पड़े हुए। 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी से समय मांग चुके हैं कि उनकी विधानसभा ने जो तब्दीलियां करके कानून लाया है उसे वो पास नहीं कर रहे, अपने ठंडे बस्ते में रख दिया है। एक सवाल का जवाब नहीं कभी मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका 2011 में प्रधानमंत्री जी खुद चाहते थे वो आज जब सत्ता में, तो वो क्यों नहीं कर रहे? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।